रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है कि कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 20 साल से अमेरिका में कैद है। बहुत ही अफसोस की बात है, हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हाफिज़ कुरान है, जिसने PhD की डिग्री भी हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सच्ची मुसलमान, उसको बेगुनाह पाकिस्तान से शार फैसल से अगवा किया गया और उसको बगराम जेल ले जाया गया अफ़गानिस्तान के अंदर। उस पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए। 5 साल तक किसी को पता नहीं था कि कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कहाँ है। तो अल्लाह ने रेडली, जो कि बरतानिया की सहाफ़ी थी, उसको अल्लाह ने फ़रिश्ता बनाकर भेजा और जब अफ़गानिस्तान में गई, तालिबान ने उसको गिरफ़्तार कर लिया और 6 महीने तक उसको जेल में रखा। उसने तालिबान का हुस्न सलूक देखकर इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद तालिबान हुकूमत ने उसको छोड़ दिया, जहाँ से गिरफ़्तार किया था वही छोड़ दिया। उसके बाद रेडली, जिसने अपना नाम मरियम रख लिया, वो बगराम जेल गई। तो वहाँ उसने विज़िट किया। एक जेल के ऊपर लिखा होता है कैदी नंबर 650। तो जब उससे मिलने के लिए गई तो उन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि हमारे जनरल से बात करें। फिर रेडली उर्फ मरियम वहाँ गई, उन्हें अपना बरतानिया कार्ड दिखाया, बताया कि मैं साफ़ी हूँ और मैं यहाँ के विज़िट करना चाह रही हूँ। तो उन्होंने इजाज़त दे दी। और जब वो गई तो उसने देखा कि एक लड़की बरना हालत में जंजीरों से जकड़ी हुई, उसके बाल खींचे गए, उसके जिस्म लहूलुहान, वो चीख रही है। जब अंदर गई तो उसने उससे बात की, उससे बताया कि मैं साफ़ी हूँ, आप बताएं आपको क्या हुआ। तो उसने अपनी पूरी रोयदाद सुनाई, मुझे कहाँ से गिरफ़्तार किया, कहाँ से लाया गया, मेरा ये घर है। उसने अपना घर का एड्रेस बताया कि मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई कराची में रहते हैं। तो रेडली ने वहाँ से उसकी पूरा डेटा लिया और कराची में आ गई। कराची में आने के बाद डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहबा से के घर बंगले पे आई। उन्होंने कहा कि आफिया मिल गई, तो वो बड़ी खुश हुई। तो उन्होंने जब उसे कहानी बताई कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बगराम जेल के अंदर है, उस पर तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसको बरहना कर तशद्दुद किया जाता है, पानी की जगह पेशाब दिया जाता है और उससे ये कहा जाता है कि आफिया तुम्हें खाना जब दिया जाएगा जब तुम कुरान पे चलोगी। तो आफिया ने कहा मुझे तुम मार दो, जो मर्जी करो, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो इतना बड़ा जुल्म, इतना दर्दनाक कहानी जो उसने आकर बताई। तो यहाँ पर पासबानों के कैद अल्ताफ़ शकूर साहब ने आकर यहाँ पर रात को पोस्टर छुपाए और पूरी कराची के अंदर वो पोस्टर बांट दिए और सुबह पासबान ने मुजाहरा शुरू कर दिया। और जो रेडली, जिसका नाम मरियम है, वो भी शामिल होकर प्रेस क्लब में मुजाहरा करने के लिए पहुंच गई और जाके उन्होंने मुजाहरा किया। और वहाँ पर हमारे जो मीडिया वाले हैं उनको बताया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस वक्त बगराम जेल में है। तो इसी तरह और पार्टियां भी वहाँ उठ खड़ी हुई अपनी सियासत चमकाने के लिए और उन्होंने भी मुजाहरे शुरू कर दिए। तो बात यह है, मेरी समझ में ये नहीं आता, जब अमेरिका रेमंड डेविस को ले जा सकता है और इंडिया अपने पेरेंट को ले जा सकता है, तो हम अपनी बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी क्यों नहीं ला सकते। इसका मतलब ये है कि अमेरिका नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती
ये इसकी ज़िम्मेदार है। अगर वो चाहे तो कौम की बेटी डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी को ला सकती है, लेकिन वो कैसे जाए? क्योंकि हमारी बेटी डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी को डॉलरों की फ़रोख्त किया गया, पैसों बदले दिया गया उसको, तो कैसे मुतालबा कर सकती है? लेकिन पाकिस्तान की गयूर अवाम और एक गैरतमंद कौम ने मुजाहरे शुरू किए और पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया ने भी इस बात को छाला। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाल ही में डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा अमेरिका गई उससे मिलने के लिए, तो कितने अफसोस की बात है, कितनी दर्द की बात है। जब वो वहाँ गई तो हीले बहाना शुरू कर दिया कि चाबी गुम हो गई है। मुझे ये बताएं, अमेरिका जैसी रियासत जो इंसानी हकूक़ की लंबरदार है, जिसको लंबरदार कहा जाता है, उन्होंने उस बेचारी को वापस किया कि चाबी नहीं है। फिर अगले दिन उसकी मुलाकात कराई तो आफिया की जो हालत थी, खुदा की कसम वो हालत थी, वो कह रही थी कि वो नफ्सियाती हो चुकी है, उसमें तशद्दुद किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है। इससे कबल फौजिया सिद्दीकी साहिबा जब मिलने गई थी, उसके बाद से उन्होंने और उस पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए। तो उन्होंने वापसी पर आकर 12 दिसंबर को एयरपोर्ट पे आई। हम उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ गए, उसको लेकर आए। तो उन्हें आज हमारी दावत रखी और हमारा शुक्रिया अदा किया कि आप लोग रात के 2 बजे आए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस हवाले से ये प्रोग्राम था। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक तआला कौम की बेटी डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हम पर आसानी अता फरमाए।